तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए राइट हैंड रूल हम पढ़ते हैं, वो क्या चीज़ है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन of AN is taken as the direction of right thumb when the fingers of the right hand rotate from A to B। यहाँ पे बताया गया है कि जब हम किसी स्क्रू को हम घुमाते हैं तो उसकी जो जिस डायरेक्शन में घूमता है वो जब अगर हम थंब के रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जब ये राइट हैंड हमारा कोई रूल है और ये हमारा कोई स्क्रू है, ये हमारा कोई स्क्रू है, तो इसको जब हम घुमाएंगे तो ऐसे ऐसे जब घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे, तो ये जो हमारी थंब की डायरेक्शन होगी या ये थंब जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो हमारी फिंगर्स की डायरेक्शन होंगी ये हमारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि AN की दिशा को दाएं हाथ के अंगूठे की दिशा माना जाता है, जबकि दाएं हाथ की उंगलियां जो होती हैं वे जो वेक्टर्स A एंड B की डायरेक्शन में जो रोटेट हो रही हैं उसकी डायरेक्शन को ये डिनोट करती हैं। अब हम डायरेक्शन को निकालेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारा क्या दिया हुआ था, A क्रॉस B का हमारा फॉर्मूला क्या दिया हुआ था। जैसे मैंने अभी आपको जब वेक्टर प्रोडक्ट करना बता रहे थे या क्रॉस प्रोडक्ट करना बता रहे थे तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या निकला था, A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या निकला हुआ था, AB साइन थीटा निकला हुआ था, और यहाँ पे एन डायरेक्शन दी हुई थी इसकी। तो एन डायरेक्शन जो है यहाँ पे इसी से डायरेक्शन हम निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी करवाएंगे, फिर A क्रॉस B का हम रिजल्टेंट निकालेंगे यानी कि मॉड निकालेंगे। तो इसका जो आएगा जब इसी के थ्रू हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या द वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव मीन्स क्रम, जो साहचर्य नियम इस पे अप्लाई नहीं होता है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, जब हम अभी तक क्या करते थे, हम दो वेक्टर्स को लेते थे। अब हमारा क्या है, यहाँ पे तीन वेक्टर्स आ जाते हैं A, B एंड C। ये देखिए AB एक सदिश है, इसका उपयोग अदिश या सदिश गुणनफल बनाने के लिए तीसरे सदिश C के संयोजन में किया जा सकता है। जैसे अभी तक हम क्या करते थे, A क्रॉस B करवाते थे। अब क्या है, A क्रॉस B का जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे C वेक्टर से तब हम इसको क्या कहेंगे, इसी को हम अदिश त्रिक गुणनफल या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। इसका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं A क्रॉस B इंटू क्रॉस C। ये यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रोडक्ट आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट जब हम लगा देंगे तो वो आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर में होता है, और जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो हमारा किस में आता है, वेक्टर प्रोडक्ट में आता है। यहाँ पे जब हम ऐसे स्केलर डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इंटू क्रॉस C, ये सब वेक्टर्स ले लेंगे। और जब हमारा स्केलर ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर में हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और जब हमारा स्केलर प्रोडक्ट में लेना होगा तो क्या करेंगे, A क्रॉस B को हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे C वेक्टर से। C अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या निकल आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यही हमने ये देखिए दो तरीके दिए हुए हैं, सदिशों के त्रिक गुणनफल या फिर ट्रिपल ऑफ वेक्टर्स में अदिश त्रिक गुणनफल, सदिश त्रिक गुणनफल। ये मैंने आपको बता दिया कि सदिश त्रिक गुणनफल में क्या होगा और अदिश त्रिक गुणनफल या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं, एक बार प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ टू of its vector are equal then the value of scalar triple product is 0। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमारे कोई दो सदिश जो है वो हमारे सिमिलर हैं और फिर हम उसको जब तीसरे से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा हमारा 0 आएगा। ठीक, वही यहाँ पे चीज़ बताई गई है। नाउ A and B is the vector perpendicular to the plane of the A and B। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ टू ऑफ इट्स वेक्टर आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ A स्केलर प्रोडक्ट इज़ 0। क्या कहा गया है कि अगर हमारे जो टू वेक्टर्स हैं अगर ये पैरेलल हैं तो इसका जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी इज इक्वल टू 0 इज नेसेसरी सफिशिएंट दैट द थ्री नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर। जब हमारा नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर होंगे तब हमारा क्या प्रॉपर्टी बनती है, ए बी सी का जब हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, बोथ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट होल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आल्सो होल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट्स। मतलब अदिश एवं सदिश गुणनफल दोनों में ही हमारा वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो अप्लाई होता है, जबकि अदिश त्रिक गुणनफल हो या फिर सदिश त्रिक गुणनफल दोनों में ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो अप्लाई होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सदिश त्रिक गुणनफल हमने ऊपर पढ़ाया है कि क्या चीज़ होती है ये। अब हम इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सदिश त्रिक गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमें ऊपर बता चुके हैं कि ये क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड सेपरेशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमारा डेफिनेशन हम देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर की क्या है। अ पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर दैट ऑफ सिंबलाइज अदर द पोजीशन और द लोकेशन ऑफ एनी गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एनी आर्बिट्ररी रेफरेंस पॉइंट लाइक द ओरिजिन। जैसे कोई चीज़ हमारी है, जैसे कोई हम जो पोजीशन वेक्टर है किसी भी हम ओरिजिन से लेंगे, जैसे हमारा ये कोई ओरिजिन है, यहाँ से हमारा कोई जब हम कोई वेक्टर लेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई हमें आर्बिट्ररी जो पॉइंट है वो हमारा ओ दे दिया गया। जब हम इससे और इसके बीच में जो हम ये देख रहे हैं कि क्या पोजीशन इसकी जा रही है या किस रेफरेंस में हम स्थित हो रहा है, ये इसकी जो डायरेक्शन है किस में जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है, पोजीशन वेक्टर। ठीक, स्थित वेक्टर की दिशा हमेशा उस वेक्टर के मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की ओर इंगित होती है। स्थित वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो किस वेक्टर से जो हमारा ये ओरिजिन से कोई पॉइंट ए जो हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट दिया हुआ है, इससे जो इसकी जो पोजीशन बन रही है इसी को हम क्या कहते हैं, हमेशा पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन है वही हमारी पोजीशन वेक्टर को डिनोट करती है। ठीक, यह हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, हम किसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं हम पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर में क्या किया है, लेट ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, देन द पाथ ए बी इज डिवाइडेड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी पी इन द रेशियो ऑफ m इंटू n। सीधी सी लैंग्वेज में हम आपको समझाना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। जब हम कोई दो वेक्टर लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई वेक्टर b है, ये हमारा कोई वेक्टर b है। जब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा वेक्टर है और ये हमारा वेक्टर है, इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट मतलब ये इसके रेफरेंस में ये किस पोजीशन में जा रहा है, इसके बीच में जो हमारा डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या है। जैसे कोई हमने ये ले लिया, ए वेक्टर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क्या था, t इज इक्वल टू 0 पे था। यहाँ पे हमारा कोई वेक्टर है b, यहाँ पे क्या हो गया, किसी टाइम t पर हमारा ये वेक्टर है, तो इसके बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो डिनोशन होता है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में लेते हैं। ये लास्ट हमारा क्या है, सेपरेशन वेक्टर क्या है। सेपरेशन वेक्टर दिया द वेक्टर विच स्पेसिफाइज बोथ द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द फील्ड इज कॉल्ड सेपरेशन वेक्टर। क्या कह रहे हैं कि वह वेक्टर कोई वेक्टर है जो उस स्रोत से बिंदु की दूरी एवं दिशा दोनों को निर्दिष्ट करता है जहां हम क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं। मतलब जहां पे हम किसी फील्ड को हम निकालना चाहते हैं, जैसे ये हमारा कोई ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे हम मान लीजिए कोई हमारा पॉइंट ए दिया हुआ है, यहाँ पे हम किसी फील्ड की हमें कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए जो वेक्टर हमारा यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, पृथक्करण सदिश या फिर सेपरेशन वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन ऑफ r टू r, इसको हम कैसे करते हैं, जो वो डिफरेंस आता है r माइनस r डैश अपॉन मॉड ऑफ r माइनस r डैश। ठीक, तो यहाँ पर इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। जो यूपी कॉमन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक है हमारी ठाकुर पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित
बाइलिंगुअल बुक जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट वेक्टर अलजेब्रा, वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।